ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 4 तारीख की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं, कैसे? बाबा ने क्वेश्चन किया, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं, कैसे? उत्तर है, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा की याद भूल जाती है। तो बाबा उन्हें क्या कहेंगे? बेबी से भी बेबी कहते हैं। तो क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता है, उसे तुम क्यों भूल जाते हो? अगर भूलेंगे तो वर्षा फिर कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। समझ आई ना? देखो, भूलना नहीं है बाबा को। अगर भूले तो बाबा ने क्या कहा, अगर भूल जाते हैं तो बेबी से भी बेबी है। छोटे से छोटे बच्चे को भी याद होता है मेरे मम्मी पापा हैं या मेरे पापा हैं बोल करके, है ना? हम तो फिर इतने भगवान के बच्चे, ज्ञानी तो आत्मा है। बाबा ने कहा काम धंधा करते भी बाबा को नहीं भूलना है। ओम शांति। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा ने आगे बोला, पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहाँ तो भल बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है। कहाँ की बात हुई? सतयुग की बात हो रही है कि हम बच्चा बनेंगे जा कर के। तो यह भी जानते हैं, इनको यह खुशी है। किसको? ब्रह्मा बाबा को, कि हम यह बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है तो बच्चों मिसल इजी रहते हैं। बाबा कहते हैं जैसे जैसे पता चलता है कि आगे हमें जाकर जन्म लेना है, तो फिर क्या होता है, मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? छोटे बच्चों की तरह। घमंड आदि कुछ भी नहीं, ज्ञान की बुद्धि है। जैसे इनकी बुद्धि अर्थात जैसे ब्रह्मा की बुद्धि, वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए, हम यह बनेंगे, तो तुम बच्चों को यह अंदर खुशी होनी चाहिए। हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं। छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे ना, सबके लिए पढ़ाई तो एक ही है। यह भी कहते हैं कि हम राजयोग सीखते हैं, फिर हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। तुम भी तो कहते हो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। अंतिमति सो गति फिर हो जाएगी। जो सोच रख कर के शरीर छोड़ेंगे वैसी वही बनेंगे जाकर। तो बुद्धि में बाबा ने क्या कहा? निश्चय है कि हम बेगर अर्थात गरीब से, बेगर माना गरीब, तो प्रिंस बनने वाले हैं। माना इतनी गरीब हालत से हम लोग क्या बन रहे हैं? एकदम राजकुमार। तो यह बेगर दुनिया ही खत्म होनी है। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना है, बनना नहीं है, लेकिन यह बाबा कहते हैं हमको बनना है, अर्थात ब्रह्मा बाबा को तो बनना है ना, आगे जाकर जन्म लेना है, तो वो बनेंगे प्रिंस। तो शिव बाबा तो अपने निर्वाण धाम में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं या बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो राजयोग है ना, बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा कहते हैं बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख में गुलाब। अगर इतनी अच्छी सोच रखी है तो बाबा कहते हैं
तुम्हारे मुंह में गुलाब, अर्थात तुमने बहुत अच्छी बात कही इसलिए तुम्हारे मुंह में गुलाब। तो यह इम्तहान है ना, यह इम्तहान है भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाप को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है, इस याद करने में ही मेहनत है। तो इस याद में रहेंगे तो फिर अंतुमति सुगति हो जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं, कोई कहते हैं मैं भैंस हूँ, तो वही आदत पड़ जाती है, अपने आप को भैंस समझने लग जाते हैं सचमुच में ही। तो बाबा किसी सन्यासी का मिसाल दे रहे होते हैं। कहता था कि गुरुजी ने कहा कि तुम आज से भैंस हो, तो अब मैं भैंस हूँ, कैसे फिर मैं मनुष्य की तरह कैसे रह सकता हूँ। तो ये सारी बातें क्या होती है, भक्ति में बड़ी फालतू बातें होती है। यहाँ तो रिलीजन की बात होती है, वहाँ क्या होती है, रिलीजन की बात, या तो धर्म की बात। बाबा बच्चों को समझाते, ज्ञान तो बड़ा सहज है परंतु याद में रहना ही मेहनत है। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो भाई, तुम क्या हो, बेबी हो। तो बच्चों के उल्हाने आते हैं, हम बेबी हैं क्या। बाबा कहते हैं हाँ तुम बेबी हो। क्यों, क्योंकि तुम्हें बाबा याद नहीं रहता। भले ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हो, प्रदर्शनी में सर्विस भी बहुत अच्छी कर लेते हो, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी बेबी कह देता हूँ। बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा भी बेबी है। यह बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर तो बहुत मामले होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, तो इसलिए मामले में ना बहुत सारी जिम्मेदारी। तो जिनके माथे मामला, जिनकी जिम्मेदारी ज़्यादा, तो सब ख्यालात रहती हैं, इसलिए बुद्धि जाती होगी। कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, इसलिए फिर सुबह को बैठ करके याद करने की कोशिश करते हैं। तो जिनको ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तो बाबा ने कहा और कोई टाइम नहीं मिलता तो आप सुबह उठते ही याद करने बैठो। जब भी आपको टाइम मिले, सुबह और शाम का टाइम होता है ना, तो वो याद करने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। दिन भर में तो चलते फिरते कर्म करते हुए याद करना है। तो सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हो, ज्ञान में तो भले बहुत अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। अच्छा, दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, मान लीजिए, यूँ तो काम करते भी याद में रह सकते हो। कहावत भी है ना, हाथ काटे दिल यार्डे। तो ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, कर सकते हो काम धंधा करते हुए भी मुझे याद। तो हाथों से काम करते, बुद्धि वहाँ लगी रहे, कहाँ, परम धाम में, परमात्मा से बाबा के पास। जैसे भक्ति मार्ग में बल पूजा करते रहते, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है। अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि कहाँ जाएगी, विलायत चली जाएगी। तो जैसे जास्ती कनेक्शन जिससे होगा तो वहाँ वहाँ बुद्धि जाती है। तो बल सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बहुत बच्चे लिखते हैं हम बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे बाबा को तो बेबी भी नहीं भूलते। बाप को, अपने पिता को कोई बच्चा भूल जाता है? आप बेबी से भी बेबी हो जो भूल जाते हो अपने बाप को। तो जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो वह तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु है, उनको तुम भूल जाते हो। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते, जो जो सॉरी, वहाँ तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ है, तो तुम उनको ही भूल जाते हो। खाली बाप ही नहीं, शिव बाबा तो आपका गुरु टीचर भी है। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता में बाप को भेज देते हैं ना, तो बाबा उन्हें अपनी राय देते। बच्चों को बताना चाहिए कि हम बाप को कैसे याद करते हैं। कभी याद करते हैं, बाबा कहते हैं मुझे पूरा बताइए, आप पूरा पोता में लिख कर दीजिए कि आप मुझे कब कब याद करते हैं, कैसे कैसे याद करते हैं। देखा, बाबा को सब कुछ जानते हैं, फिर भी बाबा हमारे मुख से सुनना चाहते हैं। जैसे कोई माँ होती है ना, सारी बच्चों की गलती समझती है, लेकिन फिर भी पूछते, बता बता तूने क्या करा, क्या गलती हुई या क्या क्या काम किया, बताएगा, जबकि जानती है सब कुछ। तो उसी तरह से बाबा भी पूछते हैं, बोलते हैं बताओ तुमने मुझे कैसे याद किया, किया भी कि नहीं किया।
तो बाबा समझ जाएंगे कि इनकी सर्विस है। अगर आपने पोता मिल दिया, इन अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को भी फुर्सत बहुत रहती है। बाबा कहते हैं काम थोड़ा हल्का हल्का हुआ, बाबा को याद करते रहो, घूमते फिरते भी याद करो। तो बाबा टाइम भी देते हैं। तो अच्छा, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो, यहाँ आकर बैठ जाओ। परंतु यह भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते, याद तो चलते फिरते ही करना है। तो बाबा ने क्या कहा, बस तुम कैसे भी करके बस याद करना है तुम्हें। बाबा याद पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और कमाई बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे, अब बाप को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाप को याद नहीं करेंगे, कर सकते हो तो जैसे बेबी से बेबी ठहरे ना, सारा मदार याद पर है। तो पतित पावन बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है। तो नॉलेज तो बहुत सहज है, यह जानते हैं, यहाँ आकर समझेंगे भी वही जो कल्प पहले आए होंगे। हर एक के बस का नहीं है ये ज्ञान समझना। जो पहले आया हुआ है, जो देवी देवता बना है, उसी को समझ आएगी, और उसी का तरीका ऐसा होगा जो वो भगवान को छोड़ेगा नहीं, शिव बाबा को छोड़ेगा नहीं। बाकी को तो समझ नहीं आता है, जो बाबा का बना ही नहीं, समझो उसका रोल ही नहीं है सत्युग त्रेता में। तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं। कोशिश यही करनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं है। बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा यह धंधा होने के कारण अथवा यह कार्य होने के कारण हम याद में नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकता हूँ। तो बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो तुम्हारा सारा मदार याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसको कुछ भी कर देते, परंतु योग है ही नहीं बाबा को याद करना। यह समझते हुए भी फिर भी भूल जाते हैं। इसमें ही बड़ी मेहनत है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी। अंदर में खुशी होगी कि हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो। बाबा कहते हैं थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ। फिर बाप युक्तियाँ बताते, लेट करके भी तो याद कर सकते हैं। तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, चक्कर लगाते, जैसे सुबह सुबह वॉक करते हैं तो वॉक करते हुए बाबा को याद करते हुए वॉक कीजिए। तो बाबा ने तो सारे रास्ते बिल्कुल सहज एकदम आसान तरीके बताए हुए हैं। अगर इस पर भी हम याद नहीं करते तो कसूर किसका है, हमारा है ना हमारा कसूर। इसलिए बाबा को याद करने के लिए कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। बाबा कहते हैं ना, बहानेबाजी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो कहते हैं अच्छा रात को निष्ठा में बैठो, कुछ तुम्हारा जमा हो जाए, परंतु यह जबरदस्ती एक जगह बैठना हठ योग हो जाता है। जबरदस्ती बैठना नहीं है। पता चल रहा नींद आ रही फिर भी बैठे हुए, और योग लग नहीं रहा फिर भी बैठे हुए। जब योग नहीं लगता तो क्या करना चाहिए जानते हो, बाबा को याद करने के लिए कोई ऐसा तरीका बनाना चाहिए। मान लो सोमान लिखने लग जाओ, और 32 गुण लिखने लग जाओ, चक्र लिखने लग जाओ, 5 स्वरूप लिखने लग जाओ, आप देखो कैसे याद में रहते हो। तो बाबा ने कहा तुम्हारा तो है सहज मार्ग, रोटी खाते हो तो बाबा को याद करो। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं, अपने साथ बातें करते हो। मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूँ, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना, ऐसे से अपने से बातें करनी। तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है, बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो, अपने को आत्मा समझना है। यह शरीर तो 5 भूतों का है, 5 भूत अर्थात 5 विकार और पंचतत्व, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इस समय कैसा है, भूतों का शरीर है, अर्थात क्रोध का भूत बोलते हैं ना, है ना। तो उसी तरह से काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, अहंकार का भूत, फिर 5 तत्व अर्थात जो मिट्टी, जो यहीं पर विलीन होना है। केवल आत्मा सत्य है, सब झूठ है ना।
तो ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना है, अपने को आत्मा समझना। ये नहीं समझना है कि ये तो शरीर 5 भूतों का है, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। ये नहीं समझना मैं शरीर हूँ। अरे ये शरीर का पता नहीं अगली सांस, अगला पल मेरा है भी कि नहीं। हर एक पल को अंतिम घड़ी समझकर आपको चलना है। देखो भले कलयुग सतयुग कब परिवर्तन हो ना हो, वो गारंटी नहीं, उसका पता नहीं, वो अचानक है, जो भी होना है बाबा ने हर बारी कहा है। लेकिन हमारे सांसों का तो 1 सेकंड का भी नहीं पता, अभी 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 है, अभी अभी पता नहीं है। तो यह है ही आसुरी दुनिया, वह है दैवी दुनिया। यहाँ सब देह अभिमानी है, अपनी आत्मा को कोई भी नहीं जानते। रॉन्ग और राइट तो होता है ना। हम आत्मा अविनाशी हैं, यह समझना राइट है। हम आत्मा अविनाशी है, यह समझना राइट है, अंडरलाइन किया जाए। क्योंकि शरीर क्या है, विनाशी है। इस नाशवान शरीर के पीछे देखो हम क्या नहीं करते, झूठ छल कपट बेईमानी, इसको ठग, उसको ये कर, उसको ये कर। अभी बाबा का बनने से सुधर जाते हैं, पता नहीं होता ना क्या सही क्या गलत। तो जो हम कर रहे होते हैं ना भक्ति में, सोचते हैं कि हम ही सही हैं, लेकिन अभी बाबा ने बताया नहीं बच्चे, ये बात गलत है, जो गलत है सो गलत है, उसकी सजा मिलेगी। तो अब सुधर जाना चाहिए सबको, है ना। तो अपने को विनाशी शरीर समझना माना गलती करना। तो देह का बड़ा अहंकार है। अब बाबा कहते हैं देह को भूलो, आत्माभिमानी बनो। इसमें मेहनत है। 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है ना। तुमको ही इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म है। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म है। करेक्ट करके लिखना होता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है। उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना, कम पढ़ेंगे तो पगार अर्थात पैसा भी कम मिलेगा। अब तुम बच्चे बाबा के पास आए हो सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने। यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है, हमको अमर लोक जाना है। अभी तुम बच्चों को यह चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनना ही है। इतनी चिंता रखनी है, क्योंकि अभी चिंता नहीं कि तो कब करेंगे, फिर तो खत्म ही हो जाएगा अचानक, कब क्या हो पता नहीं है। तो पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, चार्ट रखो, तुमको बहुत खुशी होगी। अब तुमको ज्ञान है कि दुनिया में तो घोर अंधियारे में दुनिया है, तो तुमको अब रोशनी मिलती है, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहाँ तहाँ मिलता रहता है, यह कोई नई बात है क्या। अरे यह ज्ञान कोई को मिलता नहीं है, अगर वहाँ ज्ञान मिलता है फिर भी करते तो कुछ भी नहीं है ना। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं क्या, कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल रहता है 10 से 12 तक, इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। तो रात को जल्दी से सो जाओ, 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना, रचता और रचना का, तो मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ, तुम आत्मा बाप को याद करते रहते हो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग किसके साथ है यह भी लिखना है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद, याद की यात्रा है ये। जीवन में जब तक है जीवन चल रहा है और याद में याद कर रहे हैं, तो याद की यात्रा पर है। तो तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं, यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे। हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले। सरस्वती भी बेटी है ना, तो बूढ़ा भी हूँ, बहुत खुशी होती है। अभी हम शरीर छोड़ फिर जाकर राजा के घर में जन्म लूँगा। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ अर्थात सोने का चम्मच मुख में होगा, अर्थात इतना अमीर होंगे कि सोने के चम्मच से खाना खाया जाएगा, है ना। तो तुम सबकी एम ऑब्जेक्ट ही यही है, कौन सी है, सोने के चम्मच से खाना खाने लायक बन रहे हैं। देखो
तो खुशी तो क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो मनुष्य बल क्या भी बोलते रहे, तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो नरसिंह नारायण भी कैसे बनेंगे। ऊंच बनना चाहिए ना, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। मूझते क्यों हो, क्यों उलझ जाते हो, क्यों कंफ्यूज होते हो, दिल दिल होल क्यों होते हो। अभी सभी थोड़ी राजाएं बनेंगे। यह ख्याल आया, फेल हुआ। अगर इतना ख्याल आ गया नहीं कि हम सारे राजा थोड़ी बनेंगे, तो बाबा ने कहा तुम फेल हो जाओगे। स्कूल में बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि सब पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे क्या सब बैरिस्टर थोड़ी बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे। फेल हो जाएंगे। अब 16,108 की सारी माला है। पहले पहले कौन आएंगे, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, एक दो से तीखा पुरुषार्थ करते तो है ना। तो बच्चों की बुद्धि में है अभी हमें यह पुराना शरीर छोड़कर घर जाना है, तो यह याद रहे तो भी तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए ना कि सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक बाप। आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे सो भी अबाउट कहा जाएगा। तो सतयुग में और कितने होंगे, राजाई में कुछ तो आदमी चाहिए ना। यह राजाई स्थापन हो रही है। बुद्धि कहती है सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, ब्यूटीफुल नाम है स्वर्ग अर्थात पैराडाइज। तो तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, यह भी सदैव फिरता रहेगा, फिरता रहे तो भी अच्छा। तो यह खांसी आदि होती है, तकलीफ होती है, मान लीजिए तो क्या है, कर्म भोग है। अब ये ब्रह्मा बाबा को खांसी होती है तो यह भी कर्म भोग है, यह पुरानी ज्योति है। और मुझे भी खांसी होती है ना, ये भी पुराने कर्मों का हिस्सा। नहीं नहीं तो यहाँ मिलनी नहीं है, मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ ना। तो कोई गर्भ में जाऊँ जो, तो मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, वानप्रस्थ अवस्था में। तो अभी वाणी से परे शांति धाम जाना है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं कोई किसी शरीर में पुनर्जन्म में थोड़ी आता हूँ, ना किसी के गर्भ में आता हूँ, मैं तो इसी बूढ़े शरीर से बात करता हूँ। अगर इसको खांसी भी है तो क्या करूँ, इसकी खांसी भी बर्दाश्त करता हूँ। तो बाबा कहते हैं अभी तो वाणी से परे शांति धाम जाना है। जैसे रात से दिन, दिन से रात होनी है ना, वैसे ही पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है। तो यह संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है। इसीलिए बाबा बेबी कहते हैं, बेबी पना दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं बचपना दिखाते हो तुम मुझे, इतना बेबी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को भी इतना तो अपने पापा याद रहते हैं, क्या तुम्हें मैं याद नहीं रहता तुम आत्माओं को। तो कहते हैं बाप को याद नहीं कर सकता हूँ, ऐसे कहते हो। तो बेबी कहेंगे ना तो तुम छोटे बच्चे हो, बाप को भूल जाते हो। मीठे ते मीठा बाप, टीचर, गुरु, आधा कल्प का बिलवेड मोस्ट, उसको ही भूल जाते हो। आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो। हे भगवान, आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना अब मैं आया हूँ, तो अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर देखो बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। अब वो ये मुरली थी बहुत पहले की, क्योंकि 69 से पहले की मुरली है ये, और उस समय की बात कह रहे हैं कि बहुत वृद्धि को पाएंगे। अभी तो काफ़ी वृद्धि को जिन्होंने पाना था वो पा चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए तो वो भी अब आ ही रहे हैं, कैसे न कैसे जुड़ रहे हैं। तो बाबा उस समय की बात करते हैं। तो धर्म की वृद्धि तो होती है ना, जैसे अरविंद घोष का मिसाल है। आज उनके कितने सेंटर्स हैं, तब की बात कर रहे हैं। आज कोई अरविंद घोष का हमें पता भी नहीं होगा, लेकिन ये ब्रह्मा बाबा के टाइम की बात हो रही है। तो अभी तुम जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग, अब तुमको ज्ञान मिलता है, पुरुषोत्तम बनने की यह नॉलेज है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो तो बाप आकर सब मूत पलिती कपड़ों को साफ करते हैं, उनकी ही महिमा है, मुख्य है याद। अब मूत पलिती कपड़ क्या हुआ,
ये शरीर में 5 विकारों रूपी मैल को साफ करने शिव बाबा हमारे लिए आते हैं, क्योंकि हम ही बुलाते हैं ना, इसलिए। तो मैं मुख्य है याद। नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो, याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा, अर्थात एनर्जी आती जाएगी ना। तो फिर यह भागे एकदम याद करने लग जाएंगे। यह शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो, बाबा कहते हैं मैं आया हूँ काम चिता से उतार तुमको, अब योग चिता पर बिठाता हूँ। तो बाबा ने ज्ञान भी छोड़कर क्या बोला, योग चिता पर। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तो आज की सारी मुरली में बाबा ने क्या कहा, तुम बेबीज हो, बेबीज हो, अर्थात सबको बहुत आगे बढ़ना होगा, भूलना नहीं है बाबा को। बेबी के भी बेबी हो, इतने छोटे हो तुम। सारी मुरली में बाबा ने बस याद की तरफ ध्यान खिंचवाया है। बहुत बहुत सबने ध्यान देना है, सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छे से मुरली पर ध्यान देना है और बाबा को हर वक्त याद करना है। ये समय हमें मिला हुआ है आगे बढ़ने के लिए, सबके लिए लॉकडाउन है, लेकिन हमारे भाग्य का सितारा जगमगा गया है इस समय, क्योंकि हमें बहुत योग करने का समय मिल रहा है, सकाश सेवा का समय मिल रहा है। बहुत बहुत शकाश देनी है, देना माना लेना। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है, कभी दिल हौल दिल शिकस्त नहीं बनना है। यह ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे, पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाना है। ऐसा ख्याल दिमाग में कभी मत लाना। बाबा ने कहा दिल शिकस्त भी नहीं होना कि भाई सारे थोड़ी राजा बनेंगे, ये थोड़ी है, वो दुनिया भर की बातें करते हैं ना। तो बाबा ने कहा ऐसे कोई ख्याल में भी ना लाए, पुरुषार्थ करके ऊंचा पद तो पाना ही है, क्योंकि पद भी तो बहुत सारी है ना। राजा एक बनेगा, उसके बाद के सारे जितने भी पोस्ट हैं वो सब बाकी सब के लिए, अकेला राजा कैसे काम करेगा। आसपास साथ में दोस्त भी होंगे, सहयोगी भी होंगे, कारोबारी भी होंगे, तो वहाँ अपनी जगह बनानी। जैसा जैसा आपका काम धंधा उसी तरह का पोस्ट मिलेगा। बस श्रीमत पर चलते रहें, ऊंची पदवी लेने का कार्य करें। बाबा की याद में 24 घंटे रहना है। जब जब आँख खुले नींद में भी ये ख्याल रहे मेरा बाबा। दूसरा, मोस्ट बिलीवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, आराम से शांति में बैठकर याद करो। कौन सा समय बताया बाबा ने, सवेरे सवेरे। सोते मत रहना कि अब तो चलो लॉकडाउन है सोते रहो, नहीं। अभी तो कमाई का समय है, सारी दुनिया में लॉकडाउन, हमारी ऑन ड्यूटी गॉड फादर की ड्यूटी चल रही है। गॉडली स्टूडेंट हैं, गॉडली सर्वेंट हैं, अपनी ड्यूटी पे लगे रहो। शकाश भी जरूर देना है। अच्छा, बाबा ने कहा वरदान दिया, बहुत सुंदर बाबा का वरदान। सर आंखों पर महसूस कीजिए अपने ऊपर परम पिता परमात्मा का हाथ सिर पर आ गया है। बाबा ने अपने दोनों हाथ हमारे सिर पर रखते हुए, दृष्टि देते हुए हमें वरदान दे रहे हैं। बाबा एकता और एकाग्रता की विशेषता के द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भव। एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भव। अर्थ है बाबा को प्रत्यक्ष करने के
कार्य में सफलता का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है। हाथ नीचे कीजिए। एकता की एक उंगली ही सहयोग की निशानी दिखाई है। तो और एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प स्थिति द्वारा सफलता गले का हार बन जाती है। लेकिन इसके लिए सदा यही स्लोगन याद रहे कि न समस्या स्वरूप बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे, सदा समाधान स्वरूप कारण को निवारण में बदल देंगे। कारण नहीं पूछेंगे क्यों हुआ, कैसा हुआ, किसने करा, क्यों करा, सीधा उसको कैसे निपटाना है वो चीज करेंगे बाबा की याद से। स्लोगन है कि बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया नहीं पड़ सकती। बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया नहीं पड़ सकती। मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली। शुक्रिया मीठे बाबा। 1 सेकंड के लिए फील करते हैं अपने बाबा को अपने सामने। मैं आत्मा ज्योति बिंदु परम धाम से परमात्मा मुझ ज्योति बिंदु के सामने आ गए हैं और मुझ ज्योति बिंदु में अपनी किरणें एकदम मस्तक के सामने बाबा की किरणें आ रही हैं और मेरे पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में बाबा की ज्ञान सूर्य की किरणें, सर्वशक्तियों की किरणें, परम पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, सहयोग की किरणें, सुख की किरणें, प्रेम की किरणें, आनंद की किरणें, संपूर्ण किरणें मुझ में समा गई हैं और मैं पूरे सिर से लेके पांव तक परमात्मा शक्ति से भर गई हूँ। मेरे द्वारा पूरे विश्व में मेरा ऑरा फैलता जा रहा है और हर एक दुखी, परेशान, बीमार आत्मा को सब दुखों से मुक्त कर रहा है, मुक्त कर रहा है, मुक्त कर रहा है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। महसूस करें थोड़ी देर लगातार किरणें आ रही हैं और पूरे विश्व में फैल रही हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।